सुनिए जी। हाँ मुझे ना कुछ साड़ियाँ लेनी है और चूड़ी भी। मुझे आप पैसे दे दीजिए। यार कृषिका, अभी पिछले ही हफ्ते मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आया था। तुम अभी वही पहनो, मेरे पास पैसे नहीं हैं इतने। तो क्या जी मैं एक ही साड़ी पहनती रहूंगी? सबकी पत्नियों को देखो, रोज नई नई साड़ी पहनती हैं। कृषिका, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, कोई अमीर या करोड़पति नहीं हूँ जो तुम्हें रोज नई नई साड़ियाँ पहनाऊँ। और यार, तुम्हें मेरी स्थिति देखकर मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम्हारी मांगे तो रोज का रोज आसमान छूती जा रही हैं। अरे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूँ, लेकिन यार तुम इतनी भी महंगी डिमांडें मत करो जो मैं पूरी ना कर पाऊँ। और तुम्हें अच्छे से पता है कि जब मैं रोज का रोज कमाता हूँ तब जाके कहीं घर में खाना बन पाता है। और पिछले 2 महीने से मैंने अपने लिए एक भी जोड़ी कपड़े नहीं खरीदे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हर चीज़ मैं लेकर आता हूँ। कुछ तो समझा करो। और देखो, ये साइकिल भी खराब पड़ी है, मेरे पास अभी इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं इसको बनवा पाऊँ। और मैंने प्रधान जी के बेटे से तुम्हारे ही चक्कर में कर्जा लिया था, अभी वो भी नहीं अदा कर पाया हूँ, उसको भी अदा करना है। विपिन, कहाँ है तू? बाहर निकल। विपिन, बाहर आ। विपिन कहाँ है? वो काम पर गए हैं। उसने मुझसे जो कर्जा लिया था वो कब चुकाएगा? वो आपका कर्जा बहुत जल्दी ही चुका देंगे। उससे बोल देना कि मैं आया था। अच्छा, एक बात बताओ, देखने में तुम इतनी खूबसूरत लगती हो, ठीक ठाक लगती हो, वो इतना गरीब है, तुम उसके साथ कैसे रह लेती हो, कैसे मैनेज कर लेती हो? मजबूरी में। शादी से पहले सोचती थी कि मेरा पति मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करेगा, लेकिन मुझे ऐसा पति मिला है कि मेरी कोई ख्वाहिशें पूरी ही नहीं करता है। अभी तुम्हारी बहुत बड़ी जिंदगी है, अपने बारे में अच्छे से सोच लो। अच्छा, उससे बता देना कि मैं आया था, ठीक है? ठीक है। ए, रुक। अरे प्रधान जी, आप। नमस्कार प्रधान जी। हाँ हाँ, नमस्कार। ये बता, मेरे पैसे कब वापस कर रहा है? प्रधान जी, मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप परेशान मत होइए, आप मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। अबे ये बता, जब मैं पैसे तुझसे मांगता हूँ हरदम तू समय मांगता रहता है। प्रधान जी, वो बात है कि खर्चे ही इतने हैं, लेकिन इस बार मैं आपसे आखिरी बार समय मांग रहा हूँ। इस बार मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, आप मेरा यकीन कीजिए। चल ठीक है, इस बार मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी ही पैसे दे देना। ठीक है प्रधान जी। चल जा। कृषिका, खाना ले आओ जल्दी से। क्या हुआ, तुम खाना नहीं लाई? जाओ जाके खाना ले आओ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। आज मैंने खाना नहीं बनाया है। नहीं बनाया? लेकिन क्यों? जब आप मेरी कोई बात नहीं सुनते तो मैं क्यों सुनूं? अरे क्या नहीं मानता हूँ, हर बात तो मानता हूँ मैं तुम्हारी। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं जैसी जिंदगी जीना चाह रही हूँ क्यों नहीं जी पा रही हूँ? कृषिका यार, आखिर कैसी जिंदगी जीनी है तुमको? मैं अच्छी अच्छी जगह पे घूमना चाहती हूँ, महंगे महंगे कपड़े पहनना चाहती हूँ, महंगे महंगे होटल में खाना खाना चाहती हूँ। बोलो, कर पाओगे ऐसा?
नहीं कृषिका, मैं ऐसा तो कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें खुश रखने के लिए मैं हर वो चीज़ करूंगा। और तुम तो जानती हो ना कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें रोज़ रोज़ नए नए कपड़े पहनाऊँ, महंगे होटलों में खाना खिलाऊँ। अरे मैं एक मजदूर आदमी हूँ। जब आपको ये सब करना ही नहीं है तो आपने मुझसे शादी क्यों की? कृषिका, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह की भाषा बोलोगी। अरे मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात कमा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम हो कि मुझसे खुश ही नहीं हो। अरे मेरी स्थिति देखकर तुमको तो मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम हो कि मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो। कृषिका, क्या यही होता है 7 फेरों का मतलब? 7 फेरों के मुताबिक आप भी वैसा कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो फिर कृषिका, तुम्हारे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी क्यों करवाई थी? हाँ बोलो, क्यों करवाई थी? अरे तुमको पहले मना कर देना चाहिए था। कर लेती तुम फिर किसी अमीर से शादी, करोड़पति से शादी, जो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता, रोज तुम्हें नए नए कपड़े दिलाता, महंगे होटलों में ले जाता। मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं वो आदमी हूँ जो मैं तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ। लेकिन ये सब दिखावे वाला प्यार मुझसे नहीं हो पाएगा, समझी? कृषिका, कहाँ हो तुम? कृषिका कहाँ चली गई? कृषिका, ये सुबह सुबह कहाँ निकल गई? कृषिका, मैं तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे कभी ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे साथ अब मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। कृषिका, ये क्या किया तुमने? मैं घर से तो भाग आई हूँ, लेकिन अब मैं जाऊंगी कहाँ? अगर मैं मायके गई तो वो लोग उनको बता देंगे, इसीलिए मैं मायके भी नहीं जाऊंगी। अरे मैडम, आप इस तरह के सुनसान रास्ते में कहाँ के लिए घूम रही हैं? वो कहीं जा रही हैं क्या? अगर कहीं जा रही हो तो बताइए, हम लोग छोड़ देंगे। क्यों भाई? हाँ सही। तुमसे मतलब, मुझे जहाँ जाना है मैं चली जाऊंगी। अरे रुको तो, किस चीज़ की जल्दी है भाई? और कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? माना कि मतलब नहीं है, लेकिन अगर बता दोगे तो मतलब भी हो जाएगा। हटो मेरे सामने से और मुझे जाने दो। अरे चली जाना मैडम, जरा हमारी बात भी तो सुन लो। कोई बात नहीं सुननी मुझे, हटो मेरे सामने से। अरे रुको मैडम, कहाँ जा रही हो? देखो, हम भी भटक रहे हैं और तुम भी सुनसान रास्ते में भटक रही हो। हमारी बात मान लो, फिर ना हमें भटकना पड़ेगा और ना तुम्हें। बोलो, क्या बोलती हो? हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ तभी छूटेगा जब तो हमारी बात मानेगी। तो मुझे जाने दो। ये तो प्रधान का लड़का है। ओए, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भैया जी, कुछ नहीं। आओ चलते। आप यहाँ क्या कर रहे हो और क्या हुआ? कल मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी, इसीलिए मैं घर से भाग आई हूँ।
भाग आई हो, लेकिन क्यों? आपको तो सब पता ही है, वो इंसान मेरे लायक बिल्कुल नहीं है। जब वो इंसान मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता तो मैं उसके साथ रहकर क्या करूं? इसीलिए मैं घर से भाग आई हूं। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? पता नहीं। अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। हाँ, मेरे घर चल सकती हैं और इस बारे में मैं तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं सारी पूरी करूंगा और तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना अमीर हूँ। आप सच कह रहे हो ना? तो आप मेरे साथ चलना पसंद करोगे कि नहीं? हाँ। अजीत, हम लोगों को एक साथ रहते हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है। मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या बात कहनी है? क्यों ना अब हम लोग शादी कर लें? क्या शादी? हाँ, शादी। तुम मुझसे शादी करोगे? शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? जो शादी के बाद होता है वो तुमको शादी से पहले करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? जब शादी कर ही लेंगे तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जो मैंने तुझ पे खर्चा किया है उसका हिसाब भी तो निकालना है। नहीं, ये जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सही गलत मुझे मत बता, जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर। चल मेरे पास आप। छोड़ो मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धक्का मारेगी? तेरी तो मुझे बचा लीजिए। अब कहाँ भाग कर जाएगी? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ओए, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। और तू चल मेरे साथ। छोड़िए मुझे। ए जी, बचाइए मुझे। रुको! मेरी बीवी का हाथ छोड़ो। और ये तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? हाँ? और कृषिका, तुम कहाँ थी? हाँ? और तुम घर से क्यों भाग गई थी? मैंने तुम्हें ना जाने कहाँ नहीं ढूंढा। बहुत परेशान था मैं। तुम क्यों घर से भाग गई थी? हाँ, मुझे अकेला छोड़कर तुम क्यों भाग गई थी? बोलो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें, और मैं तुम्हारी याद में बहुत रोया, दिन रात रोया। तुम कहाँ चली गई थी? बोलो। और ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? और तुम्हें लेकर क्यों जा रहे हैं? हाँ? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। तू गरीब था, तू इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये तुझे छोड़कर मेरे पास आई थी। कृषिका, ये सच बोल रहे हैं? तुम इनके साथ थी? इनके साथ गई थी तुम भागकर? बोलो। हाँ जी, ये सच है। मैं इतने दिनों से इनके साथ थी और भागकर इन्हीं के साथ गई थी। मुझे लगा ये अमीर हैं, मेरी हर बात मानेंगे, मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करेंगे, लेकिन ये आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास पैसे हैं लेकिन आपके जैसा दिल नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे पता चला सच्चे प्यार के आगे पैसों की कोई अहमियत नहीं होती है। मैंने घर से भागकर और आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। इन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं इनके बातों में आकर इनके साथ चली गई। मुझे लगा ये मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करेंगे और मुझे लगा मैं इनके साथ हमेशा खुश रहूँगी।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये मुझे अपने साथ इसलिए लेकर गए थे ताकि ये मेरा इस्तेमाल कर सके। अगर तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो तो तू चल मेरे साथ। रुको। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की और उसको अपने साथ ले जाने की? चुप है। जब मेरा सारा कर्जा दे देना तब इसको मेरे घर से ले जाना। हट। रुक जा प्रधान के बेटे। मैंने तुझसे कहा ना मेरी बीवी का हाथ मत पकड़। और ये ले पकड़ तो अपने पैसे ब्याज सहित। और आज के बाद अगर तूने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें निकालूंगा। मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा, समझा तू? जा दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, निकल। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको पहचानने में। अरे आपके जैसा इंसान तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। आज मुझे पता चल गया है आप जो मेरे लिए कर रहे थे वो दुनिया का कोई भी पति नहीं करेगा। आप इतने गरीब होकर भी मुझे खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन मैंने आपकी मेहनत को कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कृषिका, कर दीजिए। ये क्या करे तुम? उठो। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा से जगह थी। बस तुम ही मुझे पराया बना देती थी, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, दौलत के लिए, नए नए कपड़ों के लिए। मैंने तुम्हें हमेशा सच्चा प्यार किया है और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश की है। दिन रात मेहनत की है, कर्जा लिया है ताकि तुम मेरे साथ खुश रह सको, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे और मैंने 7 फेरों के हर वचन को निभाने की पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बस तुम ही मेरे प्यार को हमेशा नजरअंदाज करती थी। कृषिका, अब आज के बाद कभी भी अपने मन में ऐसा विचार मत लाना और मुझसे दूर कभी मत जाना। तुम मेरे लिए इतने जरूरी हो कि जैसे मछली के लिए पानी। आओ घर चलो।